क्या आप भी अकेले रहना पसंद करते हैं? क्या आपको लगता है कि अकेलापन कमजोरी है या ताकत? आज की यह प्रेरणादायक कथा बताएगी कि क्यों एकांत ही आत्मबल का सबसे बड़ा स्रोत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग स्टोरी टुडे पर। मैं हूं वैशाली और आज हम सुनेंगे एक अनोखी कहानी जो आपके भीतर छिपी शक्तियों को जगाएगी। यह कहानी है एक ऐसे शिष्य की जो सबकी भीड़ में रहकर भी अकेलेपन को अपना सबसे बड़ा मित्र मानता था। बहुत पुरानी बात है, एक बौद्ध आश्रम में एक शिष्य रहता था। वह योग, ध्यान और आश्रम के सारे कार्य निष्ठापूर्वक करता था, लेकिन जैसे ही समय मिलता वह आश्रम के सबसे सुनसान कोने में जाकर बैठ जाता। वहां बैठकर वह आसपास के वातावरण को देखता, प्रकृति का अनुभव करता और खुद से बातें करता। उसके लिए यह समय सबसे सुखद था। चाहे आश्रम का कार्य कितना ही थकाने वाला क्यों न हो, अकेले में बिताए गए कुछ पल उसकी सारी थकान मिटा देते थे। अगर उसके मन में कोई उलझन होती तो वह शांत स्थान पर बैठकर ध्यान करता। थोड़ी देर में उसका मन स्वच्छ और स्थिर हो जाता। उसके लिए एकांत ही सबसे अच्छा मित्र था। लेकिन आश्रम के अन्य बालक उसकी इस आदत को नहीं समझ पाते थे। वे खेलते, हंसते, गपशप करते और उसे नाम लेकर चिढ़ाते। कभी उसे घमंडी कहते, कभी सनकी। शिष्य उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, पर कभी कभी उनके व्यंग्य से उसका मन आहत हो जाता। एक दिन दुखी होकर वह अपने गुरु के पास गया। उसने सब बताया, कैसे उसे अकेलापन प्रिय है और कैसे बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। गुरु बहुत ज्ञानी थे, वे शांत होकर बोले, बेटा, इसमें दुख की क्या बात है? बड़ी सफलताएं अकेलेपन से ही जन्म लेती हैं। एकांत हमें खुद से जोड़ता है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का द्वार है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बताता हूं ऐसे 8 गुण जो उन लोगों में होते हैं जो एकांत पसंद करते हैं। स्वयं की गहरी समझ, ऐसे लोग खुद के व्यवहार, आदतें, कमजोरियों और शक्तियों को सबसे बेहतर जानते हैं, इसलिए कठिन परिस्थितियों में अधिक मजबूत रहते हैं। अनोखी और स्वतंत्र व्यक्तित्व, वे भीड़ की आदतों से प्रभावित नहीं होते। उनका सोचने और जीने का तरीका अलग होता है, जिसमें उनकी मौलिकता झलकती है। सकारात्मक विचार, भीड़ में अक्सर तुलना, ईर्ष्या, लालच और अहंकार जन्म लेते हैं, लेकिन अकेले रहने वाले व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें दूर कर देते हैं। अनुशासन और आत्मनिर्भरता, ऐसे लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। वे समय का मूल्य जानते हैं और दूसरों का समय बर्बाद नहीं करते। गहन चिंतन की क्षमता, एकांत में विचार गहरे होते हैं, इसलिए महान कवि, लेखक और दार्शनिक अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। रचनात्मकता और कला, चूंकि उनका ध्यान बंटता नहीं, इसलिए वे अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। इसी कारण वे अधिक रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। गहरे और सच्चे संबंध, उनके मित्र भले ही कम होते हैं, लेकिन जिनसे भी होते हैं वह रिश्ते बेहद मजबूत और ईमानदार होते हैं। मानसिक और भावनात्मक शक्ति, बार बार समस्याओं का अकेले सामना करने से उनका आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ती है। वे मानते हैं कि कोई भी कठिनाई अजेय नहीं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अकेलापन तब वरदान है जब उसे सकारात्मकता से अपनाया जाए। जब हम अकेले होते हैं तब हम सचमुच अपने आप से मिलते हैं। वही समय हमें अपने शौक पूरे करने, कमजोरियों को सुधारने और जीवन के सही मार्ग को खोजने का अवसर देता है। शिष्य के चेहरे पर अब गर्व की मुस्कान थी। उसने गुरु का आभार व्यक्त किया और अपने एकांत प्रेम को और अधिक सम्मान देने का संकल्प लिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल ट्रेडिंग स्टोरी टुडे को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, भीड़ में रहकर खो मत जाओ, कभी कभी खुद से मिलने के लिए एकांत चुनो।